आज की पोएम में हम देखेंगे कि एक स्ट्रेंजर एक नाइट के पास आता है और इससे पूछता है कि तुम उदास क्यों खड़े हो, तुम परेशान क्यों हो। तो नाइट इस स्ट्रेंजर को जवाब देता है कि मैं एक खूबसूरत हसीन परी की तरह दिखने वाली लेडी से मिला। ये लेडी कोई आम नहीं थी, इसमें कुछ ख़ास था। इस लेडी ने मुझे ऐसा खाना दिया जो मैंने खाया नहीं, और ऐसी जगह पर ले गई जहाँ पर मैं गया नहीं। मज़ीद इस पोएम में क्या होता है ये तो पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलते हैं पोएम की तरफ। जब यहाँ पर ये पोएम स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि पोइट एक स्ट्रेंजर बनकर एक नाइट से मिलता है, और कुछ सवाल होते हैं जो हमारा ये पोइट इस नाइट से पूछता है। कहता है यहाँ पर, ए नाइट, इतने उदास क्यों हो? उदासी और तन्हाई तुम्हारे चेहरे से टपक रही है, और ये जो सेज का पौधा है ना, जो लेक के किनारे पर लगा हुआ है, ये भी सूख चुका है, और आसपास के कोई बर्ड्स गा नहीं रहे। मतलब ये पोइट कह रहा है इस नाइट को कि तुम्हारे उदास होने की वजह से ना आसपास का माहौल भी उदास है। अब दूसरे स्टैंजा में जब ये शुरू होता है तो पोइट का दूसरा क्वेश्चन होता है। कहता है, ए नाइट, तुम क्यों परेशान हो? ऐसा लग रहा है तुम उदासी और गमों में गुम हो। दूसरी तरफ गुलेरियों ने ना अपना खाना भर लिया है और गंदम काटी जा चुकी है। नाइट, यहाँ पर पोइट शायद ये कहना चाहता है कि ज़िंदगी के सभी काम हो रहे हैं मगर एक तुम हो कि उदास खड़े हो। स्टैंजा 3 जब शुरू होता है तो ये सब कहने के बाद यहाँ पर पोइट नाइट से कहता है कि मैं तुम्हारे माथे को ना किसी पीले फूल की तरह देख रहा हूँ। तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारा माथा नमी से भरा पड़ा है, और बुखार की वजह से तुम्हारे माथे पर पानी सा है, ड्यू सा नज़र आ रहा है। और हाँ, तुम्हारे गुलाबी गाल अब फेड हो रहे हैं। तो ये सब होने के बाद, इन सब क्वेश्चंस के बाद नाइट अब जवाब देता है कि मैं क्यों उदास हूँ या मेरी हालत ऐसी क्यों है। तो ये सब बताता है स्टैंजा में, रीजंस बताता है स्टैंजा 4 में। तो अब यहाँ पर नाइट इस स्ट्रेंजर को जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक खूबसूरत लेडी से मिडो में मिला, सब जगह पे मिला, और ये लेडी ऐसी लग रही थी कि ये किसी फेरी की बेटी हो, मतलब किसी परी की बेटी हो। इतनी खूबसूरत थी ये कि मैं हैरान रह गया। इस लेडी के बाल बहुत लंबे थे और पाँव बहुत लाइट थे, और हाँ, इसकी आइज़ जो थी ना वो वाइल्ड थी, जंगली थी। तो यहाँ पर ये सब बताने के बाद पोइट मज़ीद बताते हुए कहता है स्टैंजा 5 में, क्या कहता है कि मैंने इस लेडी से मोहब्बत कर ली और अपने हाथों से फूलों का एक हार बनाया है। तो मोहब्बत का इजहार करने के लिए सर पर पहनने वाला एक फूलों का ताज भी बनाया है, और हाथों में पहनने वाला ब्रेसलेट मतलब गजरा भी बनाया है, और इस खूबसूरत लेडी के आसपास फूल भी बिछाए हैं। जब मैंने ये सब कुछ कर दिया ना, तो ऐसा लग रहा था कि ये लेडी मेरे प्यार में, यानी मुझे प्यार सा करने लग गई, मुझ पे फ़िदा हो गई, और मुझे देखकर ये मौन करने लगी। अक्सर प्यार में रहते हुए खफा हो जाती है, लाड नखरे करना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ये सब होने के बाद इस स्टैंजा में इस लेडी के मुतल्लिक ये सब बताने के बाद नाइट मज़ीद बताते हुए इस स्टैंजा में कहता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि मैंने अब अपने घोड़े के ना सैडल पर पीछे वाली जगह पर बिठाकर सारा दिन मैं इस लेडी को देखता रहा। इसके अलावा मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, बस वो थी और मैं था, और ये लेडी मेरे साथ घूमती रही और किसी परी की तरह ये गाना गाती रही। इसके बाद जब ये स्टैंजा शुरू होता है तो पोइट यानी स्ट्रेंजर वैसे ही खड़े नाइट की बात सुन रहा है, और नाइट यहाँ पर पोइट को कहता है कि मुझे इस लेडी ने ना ऐसी रूट, ऐसी जड़ खाने को दी थी जो बहुत ही मज़े की थी, और हाँ, जंगली हनी भी था, मतलब शहद था, और माना का खाना भी दिया। इसके बाद नाइट पोइट को कहता है कि एक बात और करना चाहूँगा। मुझे इस लेडी की ज़ुबान का नहीं पता, मगर इतना अंदाज़ा हो गया था कि मुझे ये आई लव यू कहना चाहती थी। स्टैंजा 8, इस स्टैंजा में नाइट ये सब बताकर आगे के स्टैंजा 8 में कहता है कि ये लेडी मुझे एक परियों की गार में यानी केव में ले गई, जहाँ पर ये लेडी बहुत उदास सी हो गई थी, और इस लेडी से लग रहा था कि ये रोने वाली है।
जैसे ही मैंने ये सब देखा तो मैंने इसकी आंखों को ना बंद करके इसकी आंखों को चूमा, ताकि ये लेडी खुद को अकेला ना समझे और उदास ना हो। स्ट्रेंजर ये सब सुनने के बाद कुछ कहना चाह रहा है, मगर नाइट इस स्ट्रेंजर को इस स्टेंजा में बताते हुए कहता है कि इस लेडी ने ना, जब मैं किस कर रहा था तो इसने मुझे एक लंबी गहरी नींद में गिरा दिया। इस नींद में मैंने एक ड्रीम देखा, एक ख्वाब देखा। क्या बताऊं कि ये ड्रीम बहुत डरावना था, और ऐसा ख्वाब मैंने पहली दफ़ा ऐसी हिल साइड पर देखा है। ये सब हो जाने के बाद नाइट पोइट को इस स्टेंजा में ख्वाब में क्या था उसके बारे में बताता है। तो नाइट कहता है कि मैंने ड्रीम में ख्वाब में किंग और प्रिंसेस देखी, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनके जिस्म से खून निचोड़ा गया हो। और हाँ, इस ख्वाब में मैंने ऐसे वॉरियर देखे जो पेल थे, जिनमें खून नहीं था। और इसके बाद मैंने इन सब को चिल्लाते हुए सुना, जो कह रहे थे कि खूबसूरत औरत कभी रहम नहीं करती, और ये खूबसूरत औरत तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेगी। यहाँ पर मज़ीद ये नाइट इस ड्रीम में आए हुए लोगों के मुतालिक बताते हुए कहता है कि मैंने इन लोगों के जब होंठ देखे, लिप्स देखे, तो वो अजीब तरीके से खुले हुए थे। इसके बाद अचानक मैं ड्रीम से उठ बैठा और ख़ुद को ना ठंडी पहाड़ी की चोटी पर पाया। और यहाँ पर आखिरी स्टैंजा में नाइट पोइट को बताता है कि मैं इस वजह से उदास बैठा हूँ, मेरी उदासी के रीज़न यही हैं जो मैंने बताए हैं। खैर, नाइट कहता है कि मैं थका हारा, उदास, अकेले इसी वजह से यहाँ पे बैठा हूँ। ये सारी रीज़न्स जो है ना, वो सारे यही हैं जो मैंने बताए हैं। और यही वजह है कि नदी के किनारे पौधा सूखा हुआ है और परिंदे इसीलिए गाना नहीं गा रहे। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।